Hello everyone, this side Manish Sachdeva. Our today's topic of digital electronics is SR latch using NAND gate. तो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था SR latch using NOR gate. आज हम बात करेंगे SR latch using NAND gate की. ठीक है, तो सबसे पहले ब्लॉक डायग्राम इसका डिजाइन करते हैं. वी हैव टू डिजाइन ए SR latch with the help of NAND gates. तो यहाँ पे one NAND gate and two NAND gates will be discussed. Two inputs will be there, R and S, right? And two outputs will be there, Q and Q bar, right? And here we are just mentioning a truth table for SR latch, जो कि साथ साथ में हम डिस्कस करेंगे और साथ साथ में इसको फिल करते रहेंगे. तो दिस इज S R Q n+1 Q bar n+1 and remarks, right? Four cases will be discussed, 0 0 0 1 1 0 and 1 1, right? इसके अकॉर्डिंगली हम देखेंगे कि आउटपुट क्या आ रही है. अब SR latch using NAND gate है, so there are some difference between SR latch using NOR gate और NAND gate. ठीक है, तो इसको करने से पहले we should know about the NAND gate truth table. तो मैं लेफ्ट हैंड साइड पे यहाँ पे छोटा सा ट्रुथ टेबल फॉर NAND गेट बना रहा हूँ. अब यहाँ पे क्या होगा, 0 0 पे हमें पता है NAND गेट 1 होता है, 0 1 पे भी 1 होता है, 1 0 पे 1 होता है एंड 1 1 पे 0 होता है. तो ये आपने याद रखना है. whenever the input is 0 the output will be 1. ठीक है, whenever any input is 0 the output will become 1. ठीक है, और इसका जो एक्सप्रेशन होता है that is a dot b का बार, राइट? अब हम इसके अकॉर्डिंगली वी कैन राइट क्यू को हम लिख सकते हैं आर डॉट क्यू बार का बार. ठीक है, और क्यू बार क्या होगा, दैट इज एस डॉट क्यू का बार. ठीक है, अकॉर्डिंग टू द दिस NAND गेट डिजाइन. ठीक है, तो आगे चलते हैं. सबसे पहले हमारा फर्स्ट केस क्या होगा, केस नंबर 1, दैट इज S is equal to 0 and R is equal to 0. अब ये केस हम जब डिस्कस करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे R को 0 पुट करेंगे, S को 0 पुट करेंगे. अब हमने अभी अभी पढ़ा है कि जब कोई भी इनपुट NAND गेट की 0 हो जाए, ये तीन केस में देख सकते हैं, ये 0 0 0 है इनपुट और आउटपुट हमेशा वहां पे 1 आएगी. दैट मीन्स द आउटपुट ऑफ गेट 1 विल बी 1 एंड द आउटपुट ऑफ गेट 2 एज वेल विल बी 1. तो Q भी 1 होगा, Q1 भी 1 होगा, जो कि हमारे यहाँ पे अप्रोप्रिएट नहीं है. मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, when any one input of NAND gate becomes 0, its output is forced to be 1. ठीक है, so Q and Q bar will be forced to be 1. okay, this is an undetermined state. ये जो स्टेट है ये क्या है, अनडिटर्मिन्ड और not an appropriate state है, and hence it should be avoided. अब this condition is also known as, ये condition को हम, this condition is also known as रेस कंडीशन. इसको हम रेस कंडीशन बोलते हैं. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट
कंडीशन है जो कि अगले आने वाले टॉपिक्स में यूज करेंगे हम। रेस कंडीशन क्यों बोलते हैं? बिकॉज इसमें रेस लगी होती है दोनों आउटपुट्स की कि वो 1 हो जाए, ठीक है, बट ये हमें चाहिए नहीं। तो यहाँ पे आउटपुट क्या शो करेंगे हम? whenever the s and r is equal to 0 the output is race। यहाँ पे you can write race, ठीक है, और क्रॉस भी लिख सकते हो, एंड रिमार्क्स पे लिख सकते हो रेस कंडीशन। ओके, so this is the first case। now the next case will be, ये हमारा फर्स्ट केस हो गया। नेक्स्ट केस में क्या करेंगे हम? यहाँ पे केस नंबर 2 लिख रहा हूं मैं। अब केस नंबर 2 में हमारी जो होगी कंडीशन दैट इज s इज इक्वल टू 0 एंड r इज इक्वल टू 1। अब हम s को 0 ले रहे हैं, ये वाला केस ले रहे हैं, r को 1 ले रहे हैं। क्या होगा? s को 0 दिया, ये 0 नीचे है हमारा, सॉरी जी, s को 0 दिया, दैट मीन्स इस टाइम पे नैंड गेट जो 2 है दैट विल बिकम 1। ठीक है, जब भी कोई इनपुट नैंड गेट की 0 हो जाए तो आउटपुट विल बी 1। क्यू बार विल बिकम 1, क्यू बार विल बिकम 1। तो क्या होगा? ये 1 जो है ये गेट नंबर 1 के पास जाएगा, और ऊपर से r 0 है, 0 1 के अकॉर्डिंगली जो हमारे पास आउटपुट आएगी दैट इज, सॉरी एक सेकेंड, जो हमारा अभी ट्रुथ टेबल था वो कंसिडर करेंगे दोबारा। जब भी हमारी जी आर हमने लिया है इस टाइम पे 1, सॉरी यहाँ पे आर 1 है, और ये 1 जब इधर से क्यू बार इज इक्वल टू 1 हो गया तो 1 1 की स्टेट पे हमें यहाँ मिलेगा 0। तो क्यू विल बिकम 0 एंड क्यू बार विल बिकम 1। ये कब होगा? वेन एवर एस इज इक्वल टू 0 है, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ व्हेन s is equal to 0 then the output of NAND gate 2 will become 1। ठीक है, ये हो गया। अब Q बार इज इक्वल टू 1 हो गया। नाउ द इनपुट्स ऑफ NAND gate 1 is 1 1, the output becomes 0। ठीक है, दैट मीन्स Q इज इक्वल टू, सॉरी Q अकेला लिखना है, तो Q इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, एट दिस केस तो यहाँ पे एज इट इज लिख देंगे, जब S 0 है R 1 है उस टाइम पे Q 0 एंड Q बार इज 1। ठीक है, और इसको हम बोलते हैं रीसेट स्टेट। दिस इज कॉल्ड रीसेट स्टेट। ठीक है जी। अब यहाँ पे n+1 और n+1 क्यों लगाया? बिकॉज दिस इज द नेक्स्ट स्टेट। ठीक है, ये हमारी नेक्स्ट स्टेट होगी, ये आगे में मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है जी, आगे हमारा थर्ड केस है, यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं, इसको कलर भी और देता हूं मैं। केस नंबर 3 ये हमारा है व्हेन s इज इक्वल टू 1 एंड r इज इक्वल टू 0। ये वाला केस अब हम डिस्कस करेंगे। अब r 0 है, दैट मीन्स यहाँ पे 0 अगर दिया तो ये गेट की आउटपुट आ जाएगी 1। ठीक है, दैट मीन्स Q इज इक्वल टू 1 बन जाएगा। और S 0 है, सॉरी S 1 है इस टाइम पे, यहाँ पे भी 1 आ गया, यहाँ पे भी 1 आ गया, ये Q बार बन जाएगा 0। तो सीधा सीधा लिख सकते हैं इन दिस केस, मैं छोटा करके लिख रहा हूं अब, इन दिस केस द Q becomes 1 and Q bar becomes 0। ठीक है, एंड दिस इज कॉल्ड सेट स्टेट। आई होप ये आपको समझ आ गया हो ऐसे क्यों है, हमने लास्ट वीडियोस में भी डिस्कस किया था ये टॉपिक। तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 0, एंड इसको हम बोलते हैं सेट स्टेट। ओके, एंड द लास्ट केस इज केस 4, मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। आई नीड सम स्पेस, तो यहाँ पे
डिस्कस कर लेंगे। केस 4 क्या होगा, व्हेन एस एंड आर बोथ बिकम्स 1। ठीक है जी। अब इसमें क्या होगा, वी नो दैट जब ये 1 है और आर भी 1 है, अब इन दोनों बूलन एक्सप्रेशंस को पुट कर देंगे एस और आर की वैल्यू। तो क्यू क्या था हमारा, आर डॉट क्यू बार का बार। अब आर 1 है, दैट मीन्स 1 डॉट क्यू बार का बार। अब इसको मैं एज पर डी मॉर्गन्स थ्योरम, यहाँ पे डी मॉर्गन्स थ्योरम लिख दूं, ये बन जाएगी मेरी वैल्यू 1 बार प्लस क्यू बार का बार। ठीक है, एज पर द डी मॉर्गन्स थ्योरम। अब ये 1 बार मतलब 0 और क्यू बार का बार मतलब क्यू, और ये बन गया क्यू। दैट मीन्स क्यू विल रिमेन क्यू। ठीक है जी। अब हमारे पास क्यू बार क्या आ रहा था, दैट इज एस डॉट क्यू का होल बार। अब यहाँ पे 1 पुट कर दूं एस को, 1 डॉट क्यू का होल बार। दैट मीन्स इसको डी मॉर्गन थ्योरम के अकॉर्डिंगली लिखूं तो ये बन जाएगी 1 का बार प्लस क्यू का बार। 1 का बार मतलब 0, क्यू का बार एज इट इज लिख दिया, ये बन गया क्यू बार। हमारे पास जो क्यू रहेगा दैट इज क्यू बार रहेगा, दैट इज क्यू बार। दैट मीन्स देयर विल बी नो चेंज इन क्यू बार एंड क्यू ऑल्सो। तो वी कैन राइट हियर देयर इज नो चेंज, देयर इज नो चेंज। और इसको मैं क्यू एन लिख सकता हूँ, यहाँ भी नो चेंज होगा, इसको मैं क्यू बार एन लिख सकता हूँ। ये क्यों आया मैं अभी बताता हूँ। तो नो चेंज स्टेट, दिस इज द एसआर गेट, एसआर लैच यूजिंग नैंड गेट्स। ठीक है, उल्टा हो गया, इसमें क्या है 0 0 की रेस कंडीशन है, 1 1 की नो चेंज कंडीशन, जबकि नॉर्मल से उल्टा था। तो ये दोनों टॉपिक बहुत ही अच्छे से आपने समझ के बनाने हैं। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत होगी ऑनलाइन सेशन में डिस्कस करेंगे। अब मैं आपको ये बताता हूँ क्यू एन और क्यू एन प्लस 1 क्या है। तो इसी ट्रुथ टेबल को मैं यहाँ पे इलेबोरेट करके लिख रहा हूँ। एक एस है, एक आर है मेरे पास, एक क्यू एन है, एक क्यू एन बार है, एक क्यू एन प्लस 1 है, एक क्यू बार एन प्लस 1 है, और एक रिमार्क्स है। ठीक है, तो इसको ट्रुथ टेबल की फॉर्म में लेके जा रहा हूं मैं जी। हमारे पास सबसे पहले एस आर 0 0 था। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं मानता हूं उस टाइम पे मेरी जो क्यू एन था दैट वाज 0। ठीक है, और क्यू एन बार 1 था, मतलब प्रीवियस आउटपुट, दिस इज कॉल्ड प्रीवियस आउटपुट। ठीक है, एंड दिस इज कॉल्ड प्रेजेंट आउटपुट। राइट, अब हमें पता है जो सिक्वेंशियल सर्किट होता है वो प्रीवियस आउटपुट और इनपुट्स दोनों पे डिपेंड करता है। राइट, अब हमारा जो हमें पता है जब ये 0 0 होगा और यहाँ पे 0 या 1 होगा, उस टाइम पे मेरा जो स्टेट है ये रेस स्टेट है। तो यहाँ पे आउटपुट रेस, यहाँ पे मतलब कुछ भी इनपुट हो, इनपुट चाहे यहाँ पे 0 यहाँ पे 1 हो, हमारी जो आउटपुट आएगी दैट इज इनअप्रोप्रिएट, ये रेस कंडीशन होगी। सेम एज इट इज, अगर ये 0 0 है, क्यू एन पे लास्ट 1 था और क्यू एन बार पे 0 था, उस टाइम पे भी ये जो कंडीशन रहेगी रेस कंडीशन, मतलब अवॉइडेड कंडीशन रहेगी। ठीक है, अब अगर एस को 0 कर दें, 1 को कर दें, और प्रीवियस इनपुट हमारी थी ये 0 ये 1, उस टाइम पे क्या होगा, हमें पता है इस टाइम जो इनपुट दिया है दैट इज 0 1। उस टाइम पे क्यू एन प्लस 1 ऑलवेज विल बी 0 एंड क्यू बार एन प्लस 1 ऑलवेज बी 1, जिसको हम रीसेट स्टेट बोलते हैं। ठीक है, वट एवर विल बी द इनपुट, ये क्यू एन 0 था, क्यू एन बार जो है ये 1 था पहले, तो आउटपुट हमारी ये रहेगी। अब अगर यही इनपुट दूं और हमारा जो प्रीवियस आउटपुट थी वो यहाँ पे 1 थी, यहाँ पे 0 थी, उस टाइम पे भी ये जो केस है ये 0 1 ही रहेगा। दैट मीन्स उस टाइम पे ये स्टेट अगेन विल बिकम रीसेट, मतलब ये हमेशा चाहे इनपुट पिछली आउटपुट जो मर्जी हो, हमारी जो नेक्स्ट आउटपुट आएगी वो क्यू एन पे 0 और क्यू एन बार पे 1 आने वाली है जब हम इनपुट को 0 1 देंगे। ओके, तो नेक्स्ट स्टेट में क्या है, अगर मेरी इनपुट एस पे 1 है, आर पे 0 है, और प्रीवियस आउटपुट जो थी यहाँ पे 0 यहाँ पे 1 थी। ठीक है, उस टाइम पे मेरी जो आउटपुट आएगी दैट इज ऑलवेज क्यू एन 1, क्यू एन प्लस 1 पे 1, और क्यू क्यू बार एन प्लस 1 पे 0 रहेगी। दैट इज कॉल्ड सेट स्टेट। चाहे इनपुट
पिछली बार 0 थी, यहाँ है क्यू एन बार पे 1 थी, हमारी आउटपुट उल्ट हो जाएगी। बट अगर अगेन सेम केस है, बट जो प्रीवियस आउटपुट थी यहाँ पे 1 थी, यहाँ पे 0 थी, उस टाइम पे भी ये 1 0 आउटपुट शो करेगा एंड इट विल रिमेन इन सेट स्टेट। तो ये हमारा क्यू एन क्या है, ये प्रीवियस आउटपुट है कि पिछले मतलब यहाँ पे पहले जो क्या शो कर रहा था whenever we give the input here। ठीक है जी। एंड द लास्ट केस, ये नैंड गेट का है, नॉर गेट का उल्टा होगा, ये आप जानते ही हैं। अगर मैं यहाँ पे 1 1 दे दूं, यहाँ भी 1 यहाँ भी 1, और अगर ये मेरा 0 था ये 1 था, क्यू एन 0 था, क्यू बार जो था प्रीवियस ये 1 था, उस टाइम पे नो चेंज है। नो चेंज मतलब यहाँ पे 0 रहेगा, यहाँ पे 1 रहेगा, तो दिस इज कॉल्ड नो चेंज। बट अगर यहाँ 1 1 दे रहा हूँ, ठीक है, और उस टाइम पे क्यू एन 1 था, क्यू एन बार जो 0 था, उस टाइम पे मेरी आउटपुट क्या चेंजेस आएगी, ये 1 रहेगी, ये 0 रहेगी, अगेन मतलब नो चेंज। सो दिस इज द केस ऑफ एसआर लैच कि अकॉर्डिंग टू द इनपुट ये तो डिस्कस करेगा ही करेगा, बट प्रीवियस आउटपुट पे भी ये नजर रखेगा। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड अ सीक्वेंशियल सर्किट। ठीक है, सीक्वेंशियल सर्किट की खासियत है कि प्रीवियस आउटपुट एंड प्रेजेंट इनपुट दोनों के अकॉर्डिंगली हमें प्रेजेंट आउटपुट मिलेगी। ओके, तो ये सर्किट जो है हमारा ओवर हो गया है ये टॉपिक। इसके रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हैं ऑनलाइन सेशन में। थैंक यू।